प्रिय मित्रों, आज हम लोग कक्षा 12 बायोलॉजी से मादा युग्मकोद्भिद के बारे में पढ़ेंगे, जिसे फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। तो प्रश्न पूछा जाता है कि मादा युग्मकोद्भिद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए या भ्रूणकोश के विकास पर टिप्पणी लिखिए। तो ये प्रश्न प्रायः पूछा जाता है, ध्यान देंगे। तो मादा युग्मकोद्भिद या उसको हम क्या कह सकते हैं, भ्रूणकोश का विकास फिगर में आपको दिख रहा होगा। तो इसके क्रम में सबसे पहले हम गुरु बीजाणु जनन की चर्चा करेंगे, जिसे मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। ये गुरु बीजाणु जनन क्या है, इसकी बात कर लें। अंडाशय में बीजांड लगे होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं अंडाशय के अंदर ही बीजांड होते हैं। तो यह बीजांड की फिगर दिखाई गई है, बीजांड है, और यह अंदर जो भी देख रहे हैं बीजांड काय है, काय मीन्स बॉडी। तो ये बीजांड है और इसके अंदर क्या है, बीजांड काय है, और बीजांड काय में बहुत सारी सेल हैं। तो इस सेल में से एक सेल जो होती है विशेष रूप से अपना आकार रंग रूप बदल देती है और प्रपशु कोशिका बनाती है। यही बात बताई गई कि अंडाशय में बीजांड लगे रहते हैं और बीजांड के बीजांड काय, ये बीजांड काय है, बीजांड काय की एक कोशिका अन्य कोशिकाओं से भिन्न होकर, यानी रंग रूप में भिन्न होकर, आकार में भिन्न होकर प्राथमिक प्रपशु कोशिका बनाती है, जिसे अंग्रेजी में प्राइमरी आर्चस्पोरियल सेल कहते हैं। यह प्रपशु कोशिका विभाजित होकर, देखिएगा, यह प्रपशु कोशिका इस फिगर में विभाजित हो गई, दो सेल बना रही है, एक भित्ति कोशिका है और एक बीजाणु जनन कोशिका। तो बताया गया कि यह प्रपशु कोशिका विभाजित होकर बाह्य भित्ति कोशिका यानी प्राइमरी पेरिइटल सेल तथा अंतः बीजाणु जनन कोशिका यानी प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल बनाती है। दो सेल बन गए। बीजाणु जनन कोशिका जो बताई गई दूसरी वाली है स्पोरोजीनस सेल, बीजाणु जनन कोशिका गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह कार्य करने लगती है और सूत्री विभाजन द्वारा यह गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जो होती है, गुरु बीजाणु जनन कोशिका, और सूत्री विभाजन द्वारा यह 4 अगुणित गुरु बीजाणु बनाती है। कितने? 4। यानी जो स्पोरोजीनस सेल है यह विभाजन और सूत्री विभाजन करती है और विभाजन करके 4 गुरु बीजाणु अगुणित गुरु बीजाणु बनाती है, और इस प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। अर्थात जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है उससे गुरु बीजाणुओं के बनने की जो प्रक्रिया है उसे गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। ये चारों गुरु बीजाणु जो दिखाई दे रहे हैं, चारों गुरु बीजाणु रेखीय क्रम में लगे रहते हैं, रेखीय क्रम में लगे रहते हैं। निभाग की ओर, यानी नीचे की ओर बात कर रहा है, निभाग नीचे की ओर है, निभाग की ओर गुरु बीजाणु सक्रिय रहता है। इन चारों गुरु बीजाणुओं में से जो गुरु बीजाणु सबसे नीचे की ओर है अर्थात निभाग की ओर है, केवल वही सक्रिय रह जाता है, और शेष जो 3 गुरु बीजाणु हैं वे धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं, दिखाया गया है। अब बात करते हैं मादा युग्मकोद्भिद यानी भ्रूणकोश की, जिसे एम्ब्रियोसैक कहते हैं। अब मादा युग्मकोद्भिद की बात करें, यह कैसे बन रहा है, भ्रूणकोश कैसे बन रहा है। तो जो अंदर की आकृति आपको दिख रही है यही भ्रूणकोश बन रही है, यह आकृति भ्रूणकोश बन रही है। देखिएगा, सक्रिय गुरु बीजाणु, जो सक्रिय गुरु बीजाणु बार बार चर्चा हो रही है, एक ही बचा है। सक्रिय गुरु बीजाणु भ्रूणकोश की प्रथम कोशिका होती है, यानी इसकी शुरुआत ही यहां से होती है। यह वृद्धि करके, यानी सक्रिय गुरु बीजाणु वृद्धि करके बीजांडकाय का अधिकांश भाग घेर लेता है। क्या करता है? बीजांडकाय का अधिकांश भाग घेर लेती है। गुरु बीजाणु का केंद्रक, यानी इस गुरु बीजाणु का केंद्रक विभाजित होकर 2 पुत्री केंद्रक बनाता है। यानी जो सक्रिय गुरु बीजाणु है इसका केंद्रक विभाजित होकर क्या बना देगा? 2 पुत्री केंद्रक बनाता है। ये दोनों पुत्री केंद्रक कोशिका के विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। यह बता दिया गया कि यह सक्रिय गुरु बीजाणु है, इसका जो केंद्रक है 2 भागों में बट जाता है और बट करके क्या हो जाता है,
दोनों पुत्री केंद्रक कोशिका के विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। एक ऊपर पहुंच गया दूसरे सिरे पर, एक दूसरे सिरे पर, तो विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। प्रत्येक केंद्रक जब वहां पहुंच गए तो क्या हुआ, यहाँ 2 बार और डिवाइड हो गया। देखिए, एक बार विभाजित हो गया तो 2 बना, फिर एक बार विभाजित हो गया तो 4 संख्या हो गई। तो यही बात बताएगी कि प्रत्येक केंद्रक जो पहुंचा है किनारे पर, प्रत्येक केंद्रक 2 बार विभाजित होकर दोनों सिरों पर 4-4 केंद्रक बना लेते हैं, यानी 4 ऊपर और 4 नीचे, 4 केंद्रक बना लेते हैं। निभाग तथा बीजांड द्वार की ओर ध्यान देंगे इस बात को, यह बताया गया कि ऊपर की ओर यह बीजांड द्वार का हिस्सा है और नीचे की ओर यह निभाग का हिस्सा है। तो बीजांड द्वार की ओर से, ऊपर की ओर से, और निभाग यानी नीचे की ओर से, दोनों ओर से कह रहा है कि निभाग और बीजांड द्वार दोनों ओर से एक एक ध्रुवीय केंद्रक भ्रूणकोश के मध्य में आकर एक दूसरे से मिल जाते हैं। यानी 4 है तो यह मान लीजिए ऊपर बता दिया कि यह बीजांड द्वार है, बीजांड द्वार की ओर से एक केंद्रक आगे की ओर बढ़ा, बीच में आ गया, और निभाग की ओर से भी एक केंद्रक बीच में चला गया, और दोनों देख रहे हैं यहाँ आकर के आपस में मिल जाते हैं। तो ऊपर कितने बच गए, 3 बच गए, नीचे भी कितने बचे, 3 बचे, ये बीच में आके मिल गए। वही बात कर रहा है कि निभाग और बीजांड द्वार की ओर से एक एक ध्रुवीय केंद्रक भ्रूणकोश के मध्य में आकर एक दूसरे से क्या हो जा रहे हैं, मिल जाते हैं, तथा मिल करके क्या बना देते हैं, ये द्वितीय केंद्रक बना देते हैं। अब बात करते हैं कि बीजांड द्वार की ओर स्थित केंद्रक, बीजांड द्वार बता दिए कि बीजांड द्वार ऊपर की ओर दिखाया गया है। यहाँ बीजांड द्वार की ओर स्थित शेष 3 केंद्रक अंड कोशिका तथा 2 सहायक कोशिका बनाते हैं। एक अंड कोशिका और 2 सहायक कोशिका बनाते हैं, जबकि निभाग की ओर स्थित 3 केंद्रक प्रतिमुख कोशिकाएं बनाते हैं। इस प्रकार से हमको जो यह फिगर जो मिली, यह भ्रूणकोश की संरचना है। क्या है यह भ्रूणकोश है। यह क्या है, यह बीजांड है, बीजांड, यह बीजांड है और अंदर बीजांड काय है, उसकी बॉडी है, और यह फिगर जो हमको दिख रही है सब क्या है, भ्रूणकोश। चूंकि हम भ्रूणकोश का ही विकास पढ़ रहे हैं तो ये जो निर्माण हो रहा है सभी का है, सभी यह भ्रूणकोश की फिगर आपको दिखाई गई है। इस तरह से भ्रूणकोश का निर्माण हो जाता है। अंतिम फिगर आपको यहाँ दिखाई गई है। भ्रूणकोश का निर्माण हो गया जिसमें बीच में द्वितीय केंद्रक हो गया और ऊपर की ओर 2 सहायक कोशिकाएं हो गई और अंड कोशिका हो गई, और जबकि यहाँ दूसरी तरफ जो है 3 प्रतिमुख कोशिकाएं बन जाती हैं। भ्रूणकोश को अपना जो पोषण है, भोजन है, वो बीजांड काय से प्राप्त होता है। यानी भ्रूणकोश का जो विकास है उसके लिए भोजन कहाँ से मिलेगा, तो बीजांड काय से प्राप्त होता है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद अवश्य आएगी।